दोस्तों आज पेश है राजन इकबाल और जांग जूजा। ये एक और चित्र है दोस्तों। भाई ठाकुर अंडरवुड के शहंशाह जागेश्वर पाटिल का खास आदमी। भाई ठाकुर जिंदाबाद, भाई ठाकुर जिंदाबाद, भाई ठाकुर जिंदाबाद। बबलू लांबा और पलेश जोहरी के साथ फंदा गांव जा रहा है भाई ठाकुर। भाई बढ़िया भाई ठाकुर सप्लाई का ऑर्डर बढ़ते ही जा रहे हैं। फंदा गांव में हथियार की फैक्ट्री कैसी चल रही है लांबा? गुड। पाटिल बॉस से कहकर तुम्हें इनाम दिलवाया जाएगा। धन्यवाद भाई ठाकुर। पुलिस के भेदिया ईरानी बड़े दिनों से भाई ठाकुर पर नजर रखे हुआ था। आज नहीं बचेगा। वो टेलीफोन पर बूथ के पास ईरानी 100 घंटी बजी। राजन ने लपक कर रिसीवर उठाया। दिस इज राजन। ईरानी कॉलिंग राजन। बिना सांस लिए बोलता चला गया ईरानी। भाई ठाकुर फंदा गांव जाते देखा गया है। उसके साथ सरकारी सरकारी जानकारी सारी जानकारी देने के बाद ईरानी ने फंदा गांव चलो फौरन राजन। आज वो हमारे हाथों नहीं बचेंगे। हाँ पहले काफ़ी गच्चे दे चुके हैं। उधर फंदा गांव में कैसे हमारे हथियार कैसे लगे दोस्तों? बढ़िया। पेशावा हमारा ऑर्डर दुगना कीजिए मिस्टर ठाकुर। रॉबर्ट हमारा भी दुगना। माइकल हमारा 4 गुना। ठीक इसी वक्त मेन गेट पर पुलिस और बाज की मातिर झपट कर खतरे का घंटी बजा दी गई। सतर्क हो उठे अपराधी तत्व। खतरा। गुप्त द्वार से सुरक्षित भागते चले गए सब। मेन गेट पर क्विक चारों ओर फैल जाओ। चीनी मिल के मैनेजर अशोक पेटादार ने रास्ता रोक लिया। राजन इकबाल ये क्या हरकत है मिस्टर? हमें खबर मिली यहाँ कुछ अपराधी डेरा डाले हैं। अपना परिचय दिया दोनों ने। हमारा रास्ता छोड़ दीजिए पैदादार, वरना आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। रास्ता छोड़ दिया पैदार ने और पूरी मील खंगाल डाली। कहाँ गई? ईरानी ने गलत सूचना दी। थक हार कर सारी पैदार असुविधा के लिए खेत है। ऑल राइट गुड। असुविधा तो तुम्हें होगी। उधर पुलीग्राम होटल में के तहखाने में दौड़ रहा था जो जागीवर पाटिल। तो वे छोकरे फंदा गांव तक पहुंच गए। हाँ बॉस हमें अड्डे बदलना होगा। इस खतरे की जड़ को खत्म कर दो ठाकुर भाई। जाओ जी। उसी वक्त बज उठी फोन की घंटी। हेलो जोगवार जागेवर कॉलिंग स्पीकिंग। एसपी भूषणलाल बोल रहा हूँ पाटिल। सांसद भूषणलाल जागर पाटिल काले धंधों का साथी। पाटिल फौरन मिलो जरूरी काम है। ओह हजूर कहिए आज कैसे याद किया अपन को? ओह मैं पहुंच रहा हूँ बाप। और आनंद फान भूषणलाल के बंगले पर जा पहुंचा जागीवर। हजूर कोई खास खिदमत? बड़े परेशान लग रहे हैं। आओ पाटिल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बगैर किसी भूमिका बोले पड़ा सांसद भूषणलाल। जोगर काले हमारे काले धंधे की बात सरकार को खबर लग गई है। यूं उछला जागे और मानो पाटिल के नाक पर फन पड़ गया हो। क्या 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 बकते हो एसपी? एमपी ज़्यादा तो नहीं पी ली आज? पाटिल पीकर होश नहीं खोता। ध्यान से सुनो। चिंता में चिंतित धधक उठा भूषणलाल की आंखें। खुर्राट सीबीआई सीआईडी इंस्पेक्टर कुमार आनंद और राजन इकबाल इन्वेस्टिगेशन पर लगा गया और इसलिए थोड़े दिनों में तुम अपनी गतिविधियों पर रोक लगा दो। नहीं भूषणलाल जोरावर पाटिल हर शय को खरीदने की ताकत रखता है जो बिकाऊ है और जो बिकती नहीं उसे नसुन नाबूद कर देता है। पाटिल कोई गड़बड़ नहीं तुम चिंतित रहो एमपी। और उधर राजन इकबाल आनंद की तहकीकात में जुटे थे।
सर, शहर में जितने भी अपराध होते हैं जोगावर पाटिल और MP भूषण लाल की सारी पर होती है। इंस्पेक्टर आनंद, इसमें खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? इंस्पेक्टर राजेश इंस्पेक्टर राजेश, नो सर, उनके खिलाफ जिसने भी मुंह खोला हालात हलाल कर दिया गया। इकबाल, और आप खामोश क्यों? बौखलाया उठा इंस्पेक्टर राजेश। नहीं नहीं सर, दरअसल सबूतों के बिना पर पुलिस कर भी क्या सकती है? खामोश, हम कोई सफाई नहीं चाहते। और फोन की घंटी द्वारा सिलसिला तोड़ दिया। इंस्पेक्टर कुमार आनंद स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, मैं जोगेवर पाटिल के खिलाफ कुछ सबूत देना चाहता हूँ। जागेवर पाटिल, सबूत? क्या आप कौन है? जागीर पाटिल के खिलाफ सबूत? जबकि अज्ञात शख्स बदतुर बद बोलता चला गया। सवालों में वक्त जाया न करो इंस्पेक्टर, ब्लू हिल पहुंचो कर्ड। और सारी बातें राजन इकबाल को बताई आनंद ने। ओ, यानी ब्लू हिल में चलना होगा यकीनन। और ब्लू हिल सैलानी का स्वर्ग, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। और अचानक खूंखार कुत्ते का टिड्डी की डल की दरिया उन पर झपटे। ओ, यह क्या? दो कुत्तों को भून कर रख दिया राजन ने। इकबाल उछला और फेंका एक कुत्ते को उछाल फेंका एक कुत्ते को। इसी वक्त जीप नियंत्रण खो गया और आनंद पहाड़ी से जा टकराई जीप। आह, बचाओ! और हड़बड़ी में रिवॉल्वर छूट गई उनसे। खुर्र। ठीक उसी पल हवा में गोली चली। जो ठहर गए गए कुत्ते मानो आवाज से संचलित हो गए हों। भाई ठाकुर ने चलाई थी ये गोली, जो मौत बना उनके सामने खड़ा था। हा हा, मैं अगर चाहूं तो 2 मिनट में अपने सारे कुत्ते से बोटुआ नचवा दूं। खूंखार कुत्ते की तरह गुर्रा उठा भाई ठाकुर। लेकिन मैं मिल बांट कर खाने में विश्वास रखता हूँ। विवश खड़े तीनों। बोलो, दोस्ती का सौदा कितने में करोगे? राजन बीच में अपनी टांग अड़ा दी। भाई ठाकुर, शेरों से दोस्ती करोगे तो घाटे में रहोगे। देशद्रोहियों के साथ आत्माओं काट दिया करते हैं भाई ठाकुर, उसकी ओर हाथ बढ़ाने नहीं समझे? और गुस्से में पागल सांड की बातें कर उठा ठाकुर। मैं तुम्हारे 3 दिन का वक्त देता हूँ। चित्कार उठा इंस्पेक्टर आनंद। ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली ठाकुर? ओह, आनंद के भी बच्चे। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं इंस्पेक्टर, यह फोटो मैं इन्हें हासिल कर सकता हूँ। और पल मौत से बेपरवाह आनंद टूट पड़ा ठाकुर पर। कमीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ। ज़्यादा उछलोगे तो ठीक से चल भी नहीं पाओगे इंस्पेक्टर। रक्त पिपासु भेड़िए मध्य गुर्रा उठा भाई ठाकुर। 3 दिन तुम्हें अपना फैसला न बदला तो तुम्हारे खानदान को जिंदा जला दिया जाएगा। धूल उड़ाता चला गया भाई ठाकुर का कारवां। सन्नाटे में आंधी की ने कृत्रिमूर्त कर दिया तीनों को। और इकबाल सचेत हुआ सबसे पहले। आप ठीक तो है ना इंस्पेक्टर? वापस चल पड़े तीनों। आप चिंता चौकन्ना रहना होगा इंस्पेक्टर, आपको चौकन्ना गड़बड़ कर सकता है भाई ठाकुर। और भाई ठाकुर की चेतावनी आज तीसरा दिन था। ये क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं अंजलि। इंस्पेक्टर कुमार आनंद आगे कुछ कह पाता इससे पूर्व पोस्टमैन लिफाफा सवालों का मानसून तैरने लगा आनंद की अंजलि की आंखों में। झपट कर लिफाफा खोला आनंद ने। इंस्पेक्टर, क्या निर्णय लिया है? अगर तुम्हारा जवाब ना हुआ तो यह पत्र तुम्हारे खानदान की मौत बन सकता है। नहीं, सावधान, यह पत्र कोई साधारण कागज नहीं, पोस्ट बम है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मेरी उंगली हल्की सी जुम्बश अपने बीवी बच्चों को सहित गोश्त के लोथड़ों में बदल देगी इंस्पेक्टर, तुम्हारा एक शुभचिंतक। और आंखों में खून उबलने लगी इंस्पेक्टर आनंद की भयानक ठंडे स्वर में गुर्राया। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा ठाकुर। और द्वार खोलकर बाहर की ओर झपटा चला गया। पीछे चित्कार पड़
रहे थे मासूम। आ रहा हूं मैं कमबख्त, नहीं रुको पापा। उधर उत्तेजना भरे में मरे जा रहे थे कुछ लोग। मुझे नहीं लगता वो आएगा। वो तो क्या, उसके फरिश्ते को भी आना पड़ेगा भूषण। ठीक उसी वक्त गेट पर प्रकट हुआ आनंद। मैं आ गया हूँ जोरावर पाटिल। उप जलजला सा तैर गया उनकी एक जोड़ी आंखों में, और कार्बाइन लपलपाते इंस्पेक्टर के हाथ। लेकिन तुम जरूर घाटे में रहोगे। ये क्या कर रहे हो तुम? जमाने भर की दरिंदगी सिमटाई इंस्पेक्टर के चेहरे पर। वही जो तुम जैसे देश के सौदागरों के साथ करना चाहिए। नहीं नहीं, गोली मत चलाना कुमार। मौत को सामने देख कर फन्ना गया एमपी भूषणलाल, और आपे से बाहर हो गया। जिंदगी की भूखी गोलियां सीना चीरती चलेगी एसपी भूषणलाल की भैंस की तरह डकारता हुआ चारों खाने चित हो गया जनप्रतिनिधि भूषणलाल। मौके का फायदा उठाकर जोगार पाटिल ने, धोखेबाज, इसे सबक सिखाना होगा। और कुमार पीछे घूमा। तब तक देर हो चुकी थी। परंतु पिपासु भेड़िए की मादर गुड़ाया जोगावर पाटिल। तेरी मैं वो हालत करूंगा इंस्पेक्टर, मौत भी घबरा उठेगी। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं करते इंस्पेक्टर। हाँ ठीक कहा, कच्चा ही चबा जाया करते इंसान को। भूत की मातिर प्रकट हुआ भाई ठाकुर। बस सुनो ठाकुर। भाई ठाकुर को कुछ समझाने लगा जोरावर पाटिल। उधर अंजलि परेशान थी। रात हो गई अभी तक नहीं आए, न जाने क्यों दिल घबरा रहा है। तभी जरूर दीपू के डैडी होंगे। कौन? दरवाजा खोलो, तुलाराम साहब का मैसेज। यूं ही चटकनी खोली, तेज झटके से फर्श पर गिरी। वैसे आंखें बाहर उछल आई उसकी। कौन हो तुम? कर्ण भेदी चिखारों से गूंज उठा कुमार विला, क्योंकि मूसलाधार बारिश और तूफान ने चीखों को अशिष्ट तो सुन कर दिया था। ई आ ऊ, और साक्षात दरिंदा नजर आ रहा था भाई ठाकुर। हा हा खल्लास, अब हम इसका क्रियाक्रम करेंगे। कुमार विला एक बड़ी चिता की भांति सुलग रहा था। कुमार विला में आग आग लगा कर 9 तो 11 हो गए शैतान। कक्ष में जरा जरा झन्ना उठा जोरावर पाटिल के अठासे से। इंस्पेक्टर, तुम्हारे भी बच्चे, क्या हुआ उन्हें? तड़प उठा कुमार। जवाब दो पाटिल, क्या हुआ उन्हें? व्यंग में अंगारे निकालती पाटिल के मुंह से भाई ठाकुर ने बेचारों की जान ले ली। जिस्म का सारा रक्त उसके चेहरे पर आ निचला। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो जोरावर। वीसीआर का स्विच दबाया जोरावर पाटिल ने। लो तुम भी देख लो। कुमार विला में घटित सचित्र जीवित हो उठा टीवी स्क्रीन पर। कौन हो तुम? मौत। और भाई ठाकुर ने ऐसे काटा रहा था जैसे जीवित इंसान को नहीं, कोई मुर्गे को काट रहा हो। ज्वालामुखी के लावे की मादिर रक्त गर्दिश करता लगा इंस्पेक्टर कुमार का जिस्म, और अगले ही पल मानो सचमुच ज्वालामुखी बन गया इंस्पेक्टर। ठाकुर मुझे तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। नहीं, इसे रोको बॉस। और एलएमजी को झटका जोरावर पाटिल। अगले ही पल अनगिनत गोली उसके जिस्म में चली गई। इंस्पेक्टर कुमार की रक्त सरोवर जिस्म जमीन पर आ गिरा, और चिरनिंद्रा हो गया एक सपूत देशभक्त। इसे कहाँ ठिकाने लगाए बांस, ओछरा के जंगल में फेंक दो। बेचारे जंगली जानवर दुआएं देंगे। जी बास। सिर दी कुमार के शव को ओछरा के जंगलों और छा के जंगलों की ओर ले चला भाई ठाकुर। उधर गृह मंत्रालय सूचना में कोराम। कुछ मैं नहीं सुनना चाहता। यस सर। गृह विजेंद्र मोहन पुलिस अधिकारियों पर बरस रहे थे। इंस्पेक्टर कुमार के बीवी बच्चों को जिंदा जला दिया। फिर कुमार भी लापता है। एमपी भूषणलाल
कहाँ है पता नहीं। बौखला उठे पुलिस कमिश्नर। हम तहकीकात में लगे हैं सर, जल्दी ही। कमिश्नर की बात बीच में काटी गृह मंत्री वीरेंद्र मोहन ने। मुझे 1 हफ्ते में रिपोर्ट चाहिए कमिश्नर। यस सर। और ठीक उसी पल पुलिस हेडक्वार्टर में एक खास फोन पर खबर रिसीव कर रहे थे राजन इकबाल। ईरानी स्पीकिंग। राजन, रिपोर्ट दो। रहस्य में सवार उबरा ईरानी का। इंस्पेक्टर कुमार का मर्डर कर दिया गया है। डेड बॉडी भाई ठाकुर ने ओथरा फॉरेस्ट की ओर ले गए हैं। क्या बकते हो? बुरी तरह उछल पड़ा राजन। पत्थर से शब्द थे ईरानी का। वक्त जाया ना कीजिए, फौरन ये हाथ पकड़ लीजिए। उफ। राजन ने झंझोड़ डाला इकबाल को। आखिर बात क्या है राजन? इंस्पेक्टर कुमार का मर्डर हो गया इकबाल। उनो, आओ मेरे साथ, कातिल को रंगे हाथे पकड़ना है। और जंगल जानवरों से भरा ओरछा का बियाबान जंगल हिंसक जानवरों का एकमात्र स्थापित था वहां। यात्रियों और काफिले पल भर में चटकर जाते थे भूखड़ नरभक्षी। लेकिन इंसान उस जीव का नाम है जो भूखड़ नरभक्षियों से कभी अधिक खतरनाक हो सकता है, और बहादुर भी। और एक ब्रेक चरमराई मोटर की इस नदी में फेंक देता हूँ। ठंडी नदी के जल में उछाल फेंका इंस्पेक्टर का शव भाई ठाकुर ने। बेचारा के जिस्म के साथ आत्मा भी ठंडी हो जाएगी। चल चलूं मगरमच्छ चैन से लंच करने दूं। और ठंडी नदी में बहता चला गया इंस्पेक्टर कुमार। दूसरी ओर राजन इकबाल जा पहुंचे ओरछा के जंगल में। बड़ा घना जंगल है राजन। हाँ, लगता है इस बार गलत सूचना दी है रानी ने। और एकाक चौक पड़ा राजन। इस जंगल में ये मीनार कैसी है इकबाल? ओह, देखिए अंदर क्या है। लेकिन ये दुश्मनों की कोई चाल भी हो सकती है राजन। हम सिर पर कफन बांध करने के लिए हैं इकबाल, जो होगा देखा जाएगा। बेधड़क मीनार में प्रविष्ट होते चले गए दोनों, मानो चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। जादुई मीनार का स्वामी जादूगर जांगजू। अपना सारा जीवन मंत्र और जादुई विद्याएं सीखने में बिता दिया जादूगर जांगजू ने। लेकिन अपनी आयु पर अधिकार न कर सका वो। क्या दिन मर खपने के दिन क्या दिन भर खांसते रहोगे जांगजूजा? प्रणाम। निष्कृत और दुगला हो गया जांगजूजा। ठीक उसी वक्त कर्कश स्वर में चीख उठा उल्लू। आए स्वामी, 2 घटनाएं घटने जा रही हैं हमारे क्षेत्र में। जादुई गोले दिखाओ उल्लूराज। और उल्लूराज ने दिखाए स्वर। जादुई स्वर ने साकार हो उठा जादुई दर्पण क्रियांक। खो खो। इंस्पेक्टर कुमार की खोज में यहाँ आए हैं ये छोकरे? जी हाँ स्वामी। इंस्पेक्टर कुमार का मृत शरीर ठंडी नदी में बह रहा है। भूत भी वर्तमान भी नहीं छिपा था जादूगर जांगजूजा से। आह, बड़ी विचित्र दुर्गति हुई इसकी। और तब तक जादूगर जांगजू जाके कक्ष में जा पहुंचे राजन। आओ आओ राजन इकबाल, तुम दोनों यहाँ स्वागत है। दोनों चल पड़े। ये तो हमारा नाम भी जानता है, उन्हीं का आदमी लगता है। आश्चर्य के सागर में गोते लगा दोनों। बदूर बोलता चला गया जादूगर जांगजू। मैं तो ये भी जानता हूँ तुम इंस्पेक्टर कुमार को खोज रही हो। ओह, आखिर आप कौन हैं? इस मीनार का स्वामी जादूगर जांगजूजा। आंखें चमक उठी राजन की। तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? निसंदेह। वो लड़खड़ाते कदम से गैलरी के पर पहुंचा जांगजूजा। अरे वाह, वह आ रहा है। और ठंडी नदी की मीनार के नीचे से बहती थी। उसी नदी में बहता हुआ वहां तक आ पहुंचा था कुमार का मृत जिस्म। और एक जादुई जाल जाल बढ़ चला इंस्पेक्टर जिस्म की ओर।
देखते ही देखते कुमार का मृत जिस्म जा लिपका जादुई जाल, और फिर उसी तरह खिंचता हुआ चला गया जादुई जाल। और जादुई जाल जुंगजा के कक्ष में ओह मर्डर यानी ईरानी का सी सूचना थी। भाई ठाकुर ने मार दिया इसे, और उसी के बीवी बच्चे ने मारा है, उसी ने उसके बीवी बच्चे को मारा है। सब कुछ जानता हुआ जादूगर जांगजू एमपी भूषणलाल की हत्या का जिक्र था। ओह, आपकी अंतर्यामी है जादूगर जांगजू जा। आप इंस्पेक्टर कुमार को पुनर्जीवित नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी बड़े दिनों से अच्छे शरीर की तलाश थी। अगर तुम कहो तो मैं स्वयं इसके जिस्म में प्रविष्ट हो जाऊं। आश्चर्य और भय से सैलाब तैर रहे थे दोनों की जोड़ी की आंखों में। मंजूर और अपनी समस्त शक्तियों संचलित कर इंस्पेक्टर कुमार के जिस्म में प्रविष्ट होने की तैयारी करने लगा जादूगर जांगजा। मेरी सारी शक्तियां इस तोते में निहित है, और सतरंगी तोते को नींबू की तरह निचोड़ता चला गया जादूगर जांगजा। और इन शक्तियों को मैं कुमार के जिस्म में प्रवाहित कर रहा हूँ, और शक्तियों को सम्मिलित होते ही अब मैं इस जिस्म में प्रविष्ट हो रहा हूँ, और जादूगर जांगजा की आत्मा भी प्रविष्ट के साथ जीवित हो उठा कुमार का जिस्म। अब मैं काम कर सकता हूँ जो बुढ़ापे के कारण न कर सका। रोमांचित हो उठे राजन। तुम इंस्पेक्टर कुमार नहीं, इंस्पेक्टर कुमार नहीं, जादूगर जांगजूजा हूँ मैं। हाँ, तुम चाहो तो इंस्पेक्टर कुमार ही कह सकते हो, लेकिन ये राज हम तीनों के बीच रहेगा। मैं आत्मा रूप हूँ, कुमार के शरीर में हूँ। फिर कहीं आओ मेरे साथ चलिए। और मीनार से बाहर आ गई। उल्लूराज इस वक्त आ गया है, हम अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें, समझ गया स्वामी। और विलक्षण शक्तियों से लैस उल्लू अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, और उल्लूराज पर बैठ तीनों रोमांच भरे सफर पर जा रहे थे। राजा इकबाल वो चैन की बंसी बजा रहा था। जोरावर पाटिल, बस इस काले धंधे में 7 करोड़ का खालिश मुनाफा हुआ। गुड, कुमार की मौत हमारे लिए फलदायी रही। तभी बज उठा टेलीफोन की घंटी। बस पंता गांव वाले कारखाने में आग लग गई है, करोड़ों के हथियार जल गए हैं। क्या बकते हो, पूरी रिपोर्ट भेजो। जोरावर पाटिल, अभी फोन कर घंटी बज। बस हमारे शराब के गोदाम पर पुलिस वाले ने छापा मार रही है, रोको उन्हें, उन्हें नियमित हफ्ता मिलता है। क्रोध में कांपने लगा पाटिल का एक के बाद एक मनुष्य खबर से भेजा पलट दिया उसका। हमारा 2 करोड़ का सोना पकड़ा गया। ओह सेटअप ठीक उसी पर बाहर। ए कौन हो तुम, कहाँ घुसे जा रहे हो? हमें जोरावर पाटिल से मिलना है। ये वक्त है उनके आराम करने का है, फिर आना। उनका आराम हराम करने आए हैं हम। गर्ज उठा गार्ड, ठहरो वरना लाशें बदल दिए जाओगे। कोई नहीं रुका, बस उधर आगे बढ़ते रहे तीनों जियाल। क्या सुना नहीं क्या? मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना भून दिए जाओगे। गुस्सा आ गया गार्ड ने गनों का मुख खोल दिए। राजा निकवाल पहले ही पोजीशन थे, और कुमार के जिस्म में यूं आर पार हो गई गोलियां मानो हवा में पार निकल गई हों। जादूगर जांगजू की आत्मा समाई थी इंस्पेक्टर के जिस्म में। अचंभे से दहशत में सिर उठे गार्ड। ओह, गोलियां पार निकल रही हैं इसके जिस्म से। और तलवार बाज झपट पड़ा उस पर। तू मेरे वार से हरगिज नहीं बचेगा। अब क्या विचार है बच्चू? और फिर लंबू लारा ने आदम का राजन, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस बार जो ही वार किया ने बल्लू ने चैन का अगला हिस्सा थाम लिया राजन ने, और पूरी शक्ति से एक झटका दिया, और छिड़क कर एक खंभे से जा टकराया बल्लू। बेचारा चीख भी न सका और बेहोश हो गया। और उधर प्रेस की खबर
ले रहा था राजन इकबाल, और सारी भारी भरकम फरारों से गुंडों गार्डों की एक पूरी फौज ने घेर लिया उनको। कुमार जादूगर, जिसमें जादूगर जिंग जुजा की आत्मा समाई थी, ये आज भी नहीं पिचास लगता है, घेर लो, मारो इसे। और फुर्ती से कुमार पर झपटे सारे हथियार, कुमार के शरीर तक स्पर्श भी न कर पाए, और कुमार ने हथेली बंद एक झटके हल्का झटका दिया, और मिट्टी के मादों की भांति भरमरा गए दर्जन जिस्म। शोर शराबा सुनकर जोरावर पाटिल भाई ठाकुर आ पहुंचे। ये शोर कैसा है, कौन हो तुम? जो ही पलटकर कुमार चित्कार उठा, तुम? आतंक से मानो जलवे जुबानें तालू पर चिपक गई। इंस्पेक्टर कुमार का भूत सिर पर पांव रखकर भागे छुटे दोनों। दूसरी ओर राजन इकबाल, अब भागते कहाँ हो कायरो? और राजन की किक पड़ी भाई ठाकुर की गर्दन पर। इकबाल का भारी घूसा पड़ा पाटिल के चेहरे पर। दोनों भूगोल बिगड़ कर रख दिया। राजन इकबाल ने अपना इतिहास इतिहास बताते चले गए दोनों। सारे अपराधी पकड़े गए। कुमार सभी लोग इंस्पेक्टर कुमार समझ रहे थे। गुड राजन इकबाल, तुम हमें हमें फिक्र है तुम पर, फकर है तुम पर। इस फाइल में जोगार पाटिल के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा मौजूद है कमिश्नर अंकल। उसी श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर जुंगा। अब आपने ही कारण खुकार अपराधी पकड़े गए। तुम्हारी सहायता करके मुझे खुशी हासिल हुई राजन इकबाल। ठीक है, अब उल्लूराज पर बैठ कुमार की हथेली पर। अब मैं चलूंगा राजन इकबाल। हाँ, मुझे याद करोगे, अपने पास पाओगे विदा। देखते देखते अत्यंत आकाश में उड़ता चला उल्लूराज विदा। और अपने अलोक मित्र को हम हैरानी से देख रहे हैं, वो मानो अभी कोई सपना देख कर उठे हों। समाप्त दोस्तों।